पहुंचा देता है, घर तक दारू पहुंच जाता है। जहरीली शराब पी कर के लोग मर रहे हैं। इस सरकार काम करती है लेकिन मुस्लिम वोट नहीं देता। तो ऐसे कैसे मानते हैं कि वोट नहीं दे रहा है? वोट तो दे रहा है, वोट नहीं दिया तो मुख्यमंत्री कैसे बने? ये निशाना सिर्फ मुस्लिम पर ही काहे टारगेट करते हैं? इसका मतलब है कि वो भी बीजेपी से जो है कि तालमेल बना रहे हैं। और जब भी बात होती है तो मुस्लिम पर ही आ जाते हैं, घूर फिर करके मुस्लिम पर ही आ जाते हैं। कोई कहते हैं कि हिंदू को जगाने जा रहे हैं, जगा रहे हैं घूम घूम करके, विकास की बात तो होती नहीं है। अच्छा, मुस्लिम फिर करेगा क्या? मान लीजिए बीजेपी का भी लोग कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वोट नहीं देता है, फिर जदयू का भी बोल रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग, हर एक जगह तो मुस्लिम ही पीस रहा है बीच में, फिर मुस्लिम जाएगा कहाँ? मतलब ये किससे डर लगता है? सरकार उसी का है, हाँ। केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है। वही तो आपके जिस तरीके से हिंदू ही धर्म में है, मान लीजिए प्रधानमंत्री सरकार हिंदू है। उसी का है तो हाँ। क्या मुस्लिम से आप डरते हैं? कि मुस्लिम ये भारत का हिस्सा नहीं है क्या? नमस्कार, मैं सोनू और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टॉप न्यूज। अभी हम बात करेंगे झारखंड के गोड्डा विधानसभा के बारे में हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं आप हमारे चैनल पे देखे होंगे कि पूर्व मंत्री बीमा भारती किस तरीके से क्षेत्र में वहां डोर टू डोर मिला करके वहां जो संजय प्रसाद यादव जी के लिए वोट मांगने गई थी। और हमारे चैनल पे किसी दर्शक ने भी कॉमेंट किया था, जिस तरीके से पूर्व मंत्री बीमा भारती जो जिस तरीके से यहाँ पे जीतती है, अपने रुपौली विधानसभा में जीतती, जितना वोट लाता है उससे कई गुना वोट और वहां संजय प्रसाद यादव जी को दिलवाए। ये भी किसी का हमारे चैनल पे कमेंट है। चलिए इससे पहले बातचीत करने का प्रयास करिए। मैडम, हमारे चैनल आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, क्षेत्र का जनता को भी प्रणाम। चलिए, आप गोड्डा विधानसभा में गए थे संजय प्रसाद यादव जी के लिए वोट मांगने के लिए, वहां जीत गए संजय प्रसाद यादव जी, क्या कहेंगे सबसे पहले इसमें? सबसे पहले तो जो हमारे दल के जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे संजय प्रसाद यादव जी, जो हमारे भाई, उसका जो जीत हुआ है उसको सबसे पहले तो ढेर सारे शुभकामना मेरे तरफ से है। और जो हमारे महागठबंधन का जीत हुआ है वहाँ पर, और पूरा भारी बहुमत से जो है कि हमारे वहाँ झारखंड में जो है कि सरकार बनने जा रही है महागठबंधन का। तो इसमें भी बहुत वहाँ का जो झारखंड का जो जनता है, जो हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो काम किए थे वो देखने के लिए मिला। और जो मैया सम्मान योजना जो चलाया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया महिला को, उस सम्मान रिटर्न में उनको देने का काम किया है। तो झारखंड के एक एक जनता को, एक एक महिला को, सभी को हमारे तरफ से ढेर सारे शुभकामना है कि आपने दोबारा फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मैडम, आप चुनाव प्रचार में आप ये एक वादा भी चल रहा था आप लोग करके, मैया सम्मान योजना में जहाँ 1000 मिल रहा है 2500 होने वाला है, क्या है सच बात है या कुछ? बिल्कुल, जो है कि जिस तरह से वहाँ का जनता ने जो बहुमत दिया है, जिताया है, तो जो पहले मिलता था मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया, अब 2500 रुपया मिलेंगे। अब पहले से भी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, जो बिजली का बिल था बचा हुआ उसको भी माफ करने का काम किया है, जो किसानों का ऋण था उसको माफ किया। तो बहुत सारा वहाँ पर योजना जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है, उसका रिटर्न देने का काम किया है जनता ने। चलिए, गोड्डा विधानसभा में जो जिस तरीके 10 साल से पीछे काम चल रहा था, क्या लगा संजय प्रसाद यादव जीतने के बाद क्या अब विकास शुरू होगा या नहीं? फिर बिल्कुल होगा। वहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, ना किसी से मिलना जुलना रहता था, तो उसका जो है कि जनता ने जवाब देने का काम किया। और जो सरकार ने जो योजना चलाया, जो सरकार जो वर्तमान में काम किया है, और हमारे जो वहाँ पर कैंडिडेट थे महागठबंधन के संजय यादव जी, और उनको जो जीत दिलाया है जनता वहाँ का, तो उस पर खरा उतरेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल, जो काम है, जो सरकार ने काम कर ही रहे थे, जो बचा हुआ है वो भी काम होगा, भरपूर काम होगा वहाँ पर। अच्छा, कहीं न कहीं इस बार जिले आपके महागठबंधन का सरकार बना, आप लोग वहाँ बोल रहे थे युवा को रोजगार मिलेगा, क्या रोजगार मिलेगा या नहीं युवा लोग को वहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। और जो है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का जो पत्नी, धर्म पत्नी जो कल्पना सोरेन जी जो मेहनत किए, उस मेहनत का रंग लाया और देखने के लिए मिला। तो उनको भी, कल्पना सोरेन जी को आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ढेर सारे शुभकामना है हमारे तरफ से। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको भी ढेर सारे शुभकामना है कि जिस तरह से दोनों पति पत्नी मिल करके, एक कहता है ना कि जब गाड़ी
चलती है तो दोनों पहिया से चलती है। तो इस बार जो है दोनों एक साथ प्रचार किए, एक साथ जो गाड़ी का पहिया होता है उस तरह से झारखंड में उन्होंने दौरा किया, काम किया, साथ साथ रह करके काम किया। तो बहुत मेहनत किए और अच्छा से रिजल्ट आया वहाँ पर। युवा का जो जहाँ तक बात है तो युवा को रोजगार वहाँ पर मिलेगा। अच्छा, कुछ ये भी आ रहा था, बड़े बड़े चैनल पे ये भी दिखाया जा रहा था हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका जो पत्नी जो कल्पना सोरेन वो उप मुख्यमंत्री बन रही है। देखिए वो तो जब सरकार जब बनेगी तो पार्टी का मामला है, क्या होगा, लेकिन हमारे तरफ से तो शुभकामना ही है सबको। चलिए, क्या लगता है हेमंत सोरेन को सरकार बनने से क्या अब कितना विकास होगा अब झारखंड में? बहुत विकास होगा, उसका प्रभाव जो है झारखंड का जो सरकार जो बनने जा रही है उसका प्रभाव बिहार में पड़ने वाला है। 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहार में ही परिवर्तन होगा। जो सरकार यहाँ का है डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और केंद्र बिहार दोनों एक है। और अभी जो बिहार का जो परिस्थिति है आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से, और जहाँ क्षेत्र में दौरा करते हैं और सभी लोग से मिलते हैं, गरीब लोग से मिलते हैं, तो दर्द जो है उनके अंदर में जो है वो दिखने के लिए मिलता है। जैसे अभी हम आज यहाँ पर जो है कि ये मधवापुर गांव में आए हैं, अभी जो जनता से मिल रहे हैं। महेशपुरा गए, एक शादी समारोह में गए थे, वहाँ भी सभी लोग से मिले, बुद्धिजीवी से मिले, सभी से बात किए। जो उनका दर्द अंदर से झलक रहा था कि क्या दर्द है। महंगाई से जो है लोग परेशान है, अभी बेरोजगारी से परेशान है लोग, अभी जो पलायन करते हैं, जो बाल बच्चा छोड़ करके दिल्ली पंजाब जाते हैं। कुछ दिन पहले आपके चैनल पर हम देखे थे कि बलिया में जो है कि एक लेबर का जो है कि वहाँ पर मौत हो गया था गाड़ी पर से गिरने से, उसको ना पोस्टमार्टम किया गया, वहाँ से भेजा दिया एम्बुलेंस करके। तो इस सब पर भी जो है कि देखिए जब तक बिहार में पलायन नहीं रुकेगा, मजदूर जब तक यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, जो गरीबी है और जो यहाँ पर महंगाई है उसको जब तक चिंता नहीं करने वाला कोई नेता होगा तब तक दूर नहीं होगा। तो चिंता करने वाला एक ही है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने कि विकास की बात करते हैं, जो कि 17 महीना उनको मौका मिला सरकार में रहने का, तो आपने देखा होगा कि 5 लाख नौकरी देने का काम किया युवा को, जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम किया। तो इसलिए कि अभी जो गैस सिलेंडर है अभी कितना महंगा है, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। गैस सिलेंडर साइड में रखा हुआ है, जलावन से खाना बना रही है महिला। तो जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, लोकसभा के चुनाव में कई सभा किए बिहार में, और जो है कि बिहार से उनको भरपूर वोट भी दिया सबको। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समर्थन भी दिया, समर्थन से सरकार बना हुआ है। और जिस उम्मीद से लोग ने जिताया था कि बिहार में विकास होगा, केंद्र में सरकार बनेगी, तो और उस उम्मीद पर पानी फिरा, कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आज अभी देख रहे हैं कि दारू जो है फाइल में खाली दारू बंद है, ओपन दारू मिल रहा है, सभी जगह मिल रहा है। सब जो है कि अभी क्राइम करने पर जो है उतर गया है सभी युवा सब, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। उसको जब पीने का आदत हो जाता है तो कुछ भी घर का सामान बेच लेता है। अभी जो माँ बाप का जो परिस्थिति है, अभी जो हम देखते हैं कि घर का सामान बेच करके जो है कि वो पी लेते हैं। तो यहाँ में है कि कहीं भी मिल सकता है, कहीं आप घर पर जो है कि होम डिलीवरी पहुंचा देता है, घर तक दारू पहुंच जाता है। जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको कैसे रोका जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी पर जो है कि जो बेरोजगार है, इस पर कैसे बेरोजगारी को खत्म किया जाए, उस पर ध्यान नहीं है। इस सब पर है ध्यान है क्या। अभी जो केंद्र में मंत्री है जदयू का ललन सिंह का, उसका भी बयान जो कि चल रहा है, शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि मुस्लिम हमको जदयू को वोट नहीं देता है। मुस्लिम का जो है कि काम होता है, सरकार काम करती है, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं देता। तो ऐसे कैसे मानते हैं कि वोट नहीं दे रहा है? वोट तो दे रहा है। वोट नहीं दिया तो मुख्यमंत्री कैसे बने?
अच्छा, एक बात मुख्यमंत्री बने तो आखिरी में जो है कि आप सबका है, आप सब हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोगों का काम करना है आपको। ये निशाना सिर्फ मुस्लिम पर ही काहे टारगेट करते हैं? इसका मतलब है कि वो भी बीजेपी से जो है कि तालमेल बना रहे हैं, उसमें जाने के लिए मन बना लिए हैं ललन सिंह ने, इसलिए मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। और जब भी बात होती है तो मुस्लिम पर ही आ जाते हैं, घूर फिर करके मुस्लिम पर ही आ जाते हैं। कोई कहते हैं कि हिंदू को जगाने जा रहे हैं, जगा रहे हैं घूम घूम करके, विकास की बात तो होती नहीं है। और जब भी बात होता है तो बस जहर फैलाने की बात होती फिर है, मुस्लिम लोग करेगा क्या? अच्छा मैडम, नफरत फैलाने का बात होता है। अच्छा मुस्लिम फिर करेगा क्या? मान लीजिए बीजेपी का भी लोग कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, फिर जदयू का भी बोल रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग, हर एक जगह तो मुस्लिम ही पीस रहा है बीच में, फिर मुस्लिम जाएगा कहाँ? देखिए हमारे जो आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने हर समय सभी जाति को, वो किसी का जाति का बात नहीं करते हैं, सभी जाति को लेके चलने का बात करते हैं। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई जो आदिवासी हो, महादलित हो, चाहे सभी वर्ग के जाति को लेके चलते हैं। वो कभी जाति बात नहीं करते हैं, सब जात को लेके चलते हैं। कभी हमारे नेता के मुंह से सुने हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते हैं? लेकिन हर समय जो है कि बीजेपी के लोग, जदयू के लोग इस तरह से बात करते हैं, उसका नेता बात करते हैं। तो इस पर इसका मतलब है कि आपको वोट देते भी हैं तब भी कहते हैं आप वोट नहीं देते हैं। तो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें सारा आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसके तरफ वोट जा रहा है, कहाँ किसका सरकार बनने जा रहा है बिहार में। जो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, युवा का नेता है, उभरता हुआ चेहरा है, और सभी युवा चाहते भी हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। जो अभी बिहार का परिस्थिति है, जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो वो अपना जो है कि सरकार अपने से खुद नहीं चला रहे हैं, कोई जो है कि उसका जो सहयोगी है वो चला रहे हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे, जो पहले रुतबा में थे नीतीश कुमार जी, जो काम करते थे वो अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब दूसरे भरोसा चल रहा है बिहार। तो दूसरे भरोसा कब तक बिहार चलेगा? इसलिए नया युवा का तलाश है, नया युवा हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं जनता ने, और 2025 में करेंगे। और जनता का जो उन्होंने वादा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर जो है कि 450 में देंगे, युवा को रोजगार देंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे, और जो किसान है किसानों का ऋण का जो है कि माफ करने का काम करेंगे, कर्जा। और ये सब काम होगा बिहार में। और जनता जो है कि लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में काम हो, यहाँ पर अच्छे फैक्ट्रियाँ लगे, अच्छे उद्योग लगे, ताकि हम लोग बिहार में रह करके जो है कि काम करें, रोजगार करें। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल मन बना हुआ है जनता का, करेगा काम। अच्छा एक सवाल बताइए कि कई ऐसे भी अफवाह एक अभी सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है, कटोगे तो बटोगे, कुछ ऐसे चल रहा है ना, बटोगे तो कटोगे। अच्छा एक बात बताइए, कटोगे तो बटोगे, इसका नारा का मतलब क्या होता है, पहले बताइए। देखिए यह जो है बीजेपी के लोग जो है नफरत का राजनीति करते हैं, और इसमें जो है कटने मरने का बात जो है कि बीजेपी का लोग ही करते हैं, हम लोग का नेता नहीं करते हैं। हमारे नेता जो है ना मोहब्बत की बात करते हैं, सब लोग को मिला करके चलने की बात करते हैं। ये कटने मरने का बात वही कर सकते हैं। अच्छा मतलब ये किससे डर लगता है? सरकार उसी का है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, जो है कि सब जगह उसका सरकार है, तो किससे डर है उसको? उसको तो नहीं डरना चाहिए। ये जो है बीजेपी के लोग जो कहते हैं कटोगे मरोगे फल्ला चिल्ला, तो डरते किससे हैं? वही तो आपके जिस तरीके से हिंदू ही धर्म में है, मान लीजिए प्रधानमंत्री हिंदू है, कहा है तो क्या मुस्लिम से आप डरते हैं? कि मुस्लिम ये भारत का हिस्सा नहीं है क्या? सबको अधिकार है भारत में रहने का, सब एक साथ हम लोग रहते हैं, एक परिवार के साथ रहते हैं। क्या मुस्लिम के शरीर में अलग ब्लड है और हिंदू के शरीर में अलग ब्लड है कि रंग एक ही है? लाल कलर ही ना है। इंसान तो दो ही है, एक महिला है, एक जो है पुरुष है, दो ही जात है। और इसमें जो है कि बंटने की बात करते हैं आप मिलाने की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। इतना ही चिंता है तो आप विकास की बात करिए। इसलिए जहर घोलने का काम करते हैं बीजेपी के लोग,
तो जनता समझ रही है और बहुत जल्दी जो है कि साल भर का है बात, इसके बाद देखिएगा कि परिवर्तन बिहार में होगा।